सिरसी का चुनाव एक तरफा है इस टाइम। सिरसी का चुनाव एक तरफा, लेकिन है किधर? हमारी तरफ ही है, जो खिदमत करेगा, जो विकास करेगा, विकास का नारा पब्लिक विकास को तो चेयरमैन सर कह रहे हैं, पूर्व चेयरमैन जो है अभी चेयरमैन पद में। हाँ, बोलने से विकास नहीं होगा, कहने से विकास नहीं होता, करने से विकास होता है। और बड़ी चैलेंज कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी सिरसी में, नगर पंचायत सिरसी में एक बंदा लाकर खड़ा कर दिए किसी को चेयरमैन साहब ने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया हो। जब चुनाव आएंगे, जब बताएगा कि जनता क्या चाहती है। जनता विकास चाहती है। अब धर्म की राजनीति खत्म हो चुकी, हम विकास चाहते हैं। जनता हमें प्यार दे रही है, मोहब्बत दे रही है, और इंशाल्लाह जनता की आवाज़ है, कौसर भैया की पुकार है। 10 कदम की दूरी पर ही रोडवेज है। 10 कदम की दूरी पर ही है, 10 कदम की दूरी पर रोडवेज जो है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट है। अब रोडवेज का हाल देखिए, जागने के बाद 24 घंटे तो वो टॉयलेट है, वो भी बंद रहता है। उसके अंदर जो लोग बैठे रहते हैं, लेडीज अंदर जाना नहीं चाहती, अंदर गाड़ी खड़ी होती हैं कि मेरठ के लिए और दिल्ली के लिए यहाँ से बस चलनी चाहिए। यहाँ से बस चलवाई थी मैंने, है कि रोडवेज के अंदर ट्रांसपोर्ट चल रही है। वो किसकी चल रही है ये भी मालूम है जनता को। आप जनता के बीच में जाइए, रोडवेज देखिए, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चल रही है या रोडवेज चल रही है, ये जनता बताएगी क्या है। जनता के बीच में जाइए, या जनता के बीच में वो जाएंगे तब पता चल जाएगा उन्हें कि जनता। तो हमने 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हमें लोगों के बीच में जाते हैं। जब लोगों की प्रॉब्लम देखी, बहुत ज़्यादा परेशानी देखी कि यहाँ पर हॉस्पिटल तक नहीं है। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद शाहरुख। हम सिरसी के अंदर हैं और सिरसी के अंदर अब हाल ही में नगर निकाय के चुनाव आने वाले, यानी कि नगर पंचायत के चुनाव आने वाले। नए नए चेहरे अपनी ताल ठोक रहे हैं आने की कि हम भी चेयरमैनी में उतरेंगे। लोगों से हमने जानकारी ली कि इस बार कौन प्रत्याशी, तो लोगों ने नाम खोले, जिसमें एक नाम खोल करके आया कौसर भैया का, यानी कौसर अब्बास साहब का। उनको कौसर भैया नाम दिया गया समाज सेवी के तौर पर। समाज सेवा करते हैं, उनकी एम्बुलेंस वगैरह चलती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए कि ऐसा क्या बात है कि आप समाज सेवा छोड़ करके राजनीति में आ रहे हैं, जबकि चेयरमैन साहब ने कहा है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, कि हमने सिरसी को चमन बना दिया है। उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर पर नगर पंचायत सिरसी आती है। तो हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप आखिर राजनीति में क्यों आ रहे हैं, क्या आपका मकसद है, किस तरीके से आप राजनीति में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया जन सोच का। सबसे पहले सवाल यही है कि आप समाज सेवी हैं, जनता ने हमें बताया, और आपके पोस्टर भी हमने देखे थे, समाज सेवा आप करते हैं। एम्बुलेंस भी हमने आपकी देखी थी, ऑन द स्पॉट लोगों को लेकर के जा रही थी। अब सवाल ये है कि आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? आपने कहा कि समाज सेवा से चेयरमैनी क्यों रहना है। समाज सेवा तो इंशाल्लाह चलती रहेगी, चेयरमैनी के बाद भी समाज सेवा चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि चेयरमैनी के बाद समाज सेवा नहीं चलती। इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा समाज की सेवा करता रहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ आपको, सबसे बड़ा शुक्रिया अदा आपका ये करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, कभी चुनाव ऐसा होते ही नहीं थे कि चैनल पे हो, या पहले राजनीति दूसरे हिसाब की होती थी। 50-60 साल राजनीति खानदान कुनबा रिश्तेदारियों पर होती रही, कभी विकास पे राजनीति नहीं हुई। हमने 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हमें लोगों के बीच में जाते हुए। जब लोगों की प्रॉब्लम देखी, बहुत ज़्यादा परेशानी देखी कि यहाँ पर हॉस्पिटल तक नहीं है एक बार, फिर कोविड के टाइम से लेकर अब तक हमने जो किया वो जनता के बीच में है। हम जनता के बीच में गए, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं कि हमने कोरोना काल में बहुत ज़्यादा मदद की थी, मतलब चेयरमैन के तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। आप समाज सेवी के तौर पर कर रहे हैं, चेयरमैन साहब ने भी की है। ये जनता बताएगी क्या है। जनता के बीच में जाइए, या जनता के बीच में वो जाएंगे तब पता चल जाएगा उन्हें कि जनता। तो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में जनता के बीच में रहता हूँ। जनता के बीच अगर उन्होंने खिदमत करती होती, कोविड के टाइम में, कोविड जब चल रहा था, ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी जनता को, सिरसी की जनता को, आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो जनता के बीच में कहाँ है, उन्होंने एहसास ही नहीं किया जनता का। हमने इंटरव्यू किया, वो उसमें ये कह रहे थे कि मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, जो अब मेरे बच्चे चलाते हैं मुरादाबाद के अंदर। उन्होंने बताया था मैं 24 घंटे अपने 24 घंटे में अपनी जनता को देता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। मेरा फ़ोन ऑन है, किसी को कोई भी समस्या है तो मुझे कॉल कर सकता है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मेरे बच्चों ने चला। देखिए, हाँ ये सही बोल रहे हैं कि उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अभी उन्होंने, मैंने देखा था आपका इंटरव्यू, तो उसमें बोल रहे थे रोडवेज जो है यहाँ पर सिरसी का नाम बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी ट्रांसपोर्ट रोडवेज के अंदर है। आपने देखा है रोडवेज? नहीं देखा। सारी जनता जानती है कि रोडवेज के अंदर ट्रांसपोर्ट चल रही है।
वो किसकी चल रही है ये भी मालूम है जनता को। आप जनता के बीच में जाइए, रोडवेज देखिए, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चल रही है या रोडवेज चल रही है। हमने अब से 5 साल पहले भी आवाज़ उठाई थी, एक दिल्ली के लिए और मेरठ के लिए आवाज़ उठाई थी कि मेरठ के लिए और दिल्ली के लिए यहाँ से बस चलनी चाहिए। यहाँ से बस चलवाई थी मैंने मेरठ के लिए, वो कुछ दिन बाद बंद हो गई थी क्यों प्रॉब्लम थी कुछ यहाँ पर। अब रोडवेज़ का हाल देखिए, जाने के बाद 24 घंटे तो वो टॉयलेट है वो भी बंद रहता है, उसके अंदर जो लोग बैठे रहते हैं, लेडीज़ अंदर जाना नहीं चाहती, अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मैंने आरएम साहब से शिकायत भी की थी, अब से 2 साल पहले शिकायत की थी कि यहाँ पर साहब रोडवेज साफ़ सफाई होनी चाहिए और यहाँ पर सीट्स वगैरह रहनी चाहिए जो लेडीज़ अंदर बैठ जाए। कह रहे हैं कि हमने बहुत जगह हमने टॉयलेट दी है, लाइट्स लगाई हैं हर खंबे पर, हर गलियों में हमने आरसीसी वगैरह रोड बढ़वा दी है। मतलब सिरसी को कुल मिला करके चमन बनाने की उन्होंने बात कही है। तो अब सवाल यही है, जब चमन उन्होंने बनाने की बात कही है, चमन कई जगह, क्योंकि उन्होंने 3-4 पार्क भी बनवाए हैं, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम पार्क हो मोहल्ला चौधरी में, चाहे वो ग्रीन पार्क हो, काफ़ी जगह उन्होंने पार्क बनवाए हैं और लाइट्स भी लगवाई हैं अपने चेयरमैनी के दौरान। तो फिर उसमें आप समाज सेवा कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में आने की बात कर रहे हैं। देखिए ये तो जनता से पूछिए। देखिए अभी देखिए ये मेरे पास फोटो आया अभी, ये रोडवेज का अंदर का क्या नाम है टॉयलेट है, जो ये ताला बंद है और इसमें लिखा है कि 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये रोडवेज का टॉयलेट है, ये 24 घंटे बंद रहता है और इस पे लिखा है खुलने का समय 24 घंटे, ठीक है, खुलने का समय, और ये 24 घंटे ये बंद ही रहता है। ये टॉयलेट है यहाँ पर स्वच्छ, ठीक है, 10 कदम की दूरी पर ही रोडवेज है। 10 कदम की दूरी पर ही है, 10 कदम की दूरी पर रोडवेज जो है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट है। आप जाकर देखिए, जनता को सबको मालूम है क्या हो रहा है वहाँ पर। बताता हूँ कि उन्होंने अभी कहा था कि 22 घंटे लाइट है सिरसी के अंदर। 22 घंटे लाइट नहीं है, वो शायद सिरसी में नहीं रहते, मुरादाबाद के अंदर रहते हैं। वो मुरादाबाद चेयरमैन साहब चले जाते हैं रात को सोने के लिए। यहाँ पर 16 घंटे लाइट आती है, उसमें भी 3-4 घंटे लाइट कट ऑफ रहती है। किसी का जंपर टूट जाता है, किसी का तार टूट जाता है, कहीं कोई फॉल्ट हो जाता है, कहीं ओवरलोडिंग की वजह से लाइट बंद हो जाती है। हद ये है कि चेयरमैन साहब के ठीक सामने कयामुद्दीन साहब की गली है, बिल्कुल ठीक चेयरमैन साहब के सामने, वहाँ पर तार झरझर पड़े हैं और 1 से 2 बार फॉल्ट होता है उसके अंदर। आधा घंटा, 15-20 मिनट, 1 घंटा लाइट भाग जाती है। उनके सामने हाफिज हमजा अली की गली है, उसी के अंदर भी तार झरझर पड़े हुए हैं, उनको मालूम नहीं है। वो कहते हैं कि जनता के बीच में रहते हैं। आफ्ताब डीलर जो हैं उनकी गली में जाकर देखिए, तार झरझर पड़े हुए हैं। हमारे पास शिकायतें आएंगी, हमारे पास नोट हैं, ठीक है। और वहाँ पर यह हाल है तारों का, तार बिल्कुल नहीं है, खंभे टूटे हुए हैं, तो उसकी वजह से फॉल्ट रहता है। 2, 12, 13 घंटे लाइट आती है यहाँ पर। चेयरमैन साहब को मालूम नहीं है शायद। उनका कहना यह है कि मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ 24 घंटे, मेरा फ़ोन खुला हुआ है। जनता के बीच में रहने के बाद पता चलेगा ना, जनता के बीच में जाएंगे तो ये शिकायतें जो पता चलेंगी। उनका जो कासिद मेंबर है, उनके ठीक सामने 500 मीटर लाइन ही नहीं है, कि तार ऐसी पड़े हुए हैं, उनके पास कोई पता नहीं, 2 खंबे नहीं है उसके अंदर। मेरे पास शिकायत आई, मैंने कहा हम बात करेंगे, हमने एक्सीन साहब से बात करी, इंशाल्लाह जल्दी तार आने वाला है, उसमें तार भी खिंचवाएंगे हम। कासिद मेंबर के ठीक गली में पीछे जाकर देखिए, वहाँ भी झरझर तार पड़े हुए हैं, वहाँ भी आए दिन टूटते रहते हैं। वो जनता के बीच में जाएंगे तो सवाल का जवाब देंगे ना, जनता को देंगे, जनता के बीच में जाएंगे अब पता चल जाएगा। उनका कहना यह है कि जब मैं चेयरमैन बना था, मुझसे पहले जब नगर पंचायत के अंदर एक बैलगाड़ी सफाई के लिए और एक ट्रैक्टर था सिर्फ। हाँ, वो भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और इसका तो जनता अब जवाब देगी, आने वाला चुनाव है। अच्छा, आप प्रत्याशी आ रहे हैं सिरसी में, जनता आपको चुनेगी, क्यों चुने और किस किस मुद्दों पर चुनेगी? देखिए जनता, हमने बोला फ़कत ज़बानी नहीं, काम ही बोलेगा। हम मुस्तकिल जनता के बीच में हैं, बराबर जनता के 24 घंटे साथ रहते हैं। हमारी एक एम्बुलेंस है जो 24 घंटे उपलब्ध रहती है। प्रशासन से पूछ लीजिए कि जितने भी एक्सीडेंट रोड के ऊपर हुए वो हमारी एम्बुलेंस लेकर गई। हद ये कि सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं बुलाते। हाँ, और हमने कोविड में काम किया, जनता के बीच में रह के 35-40 हज़ार वैक्सीनेशन कराया हमने, और उसके बाद हम आयुष्मान कार्ड भी घर घर जाकर बना रहे हैं, वार्ड वाइज बना रहे हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है, हम विकास चाहते हैं। जनता हमें प्यार दे रही है, मोहब्बत दे रही है, और इंशाल्लाह जनता की आवाज़ है, कौसर भैया की पुकार है। क्या चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम लोग कोरोना के काल में भी हमने सिरसी के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की थी, अपने पंचायत के क्षेत्रों के लोगों की।
आप भी कह रहे हैं हमने मदद की है, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों ने राशन हो चाहे पैसा हो हमने भी मदद की है। तो ये तो आप लोग दोनों सिमिलर हो गए, मतलब दोनों ही एक से, वो चेयरमैन है, आप समाज सेवी। देखिए पूरी सिरसी में, नगर पंचायत सिरसी में एक बंदा लाकर खड़ा कर दिए किसी को चेयरमैन साहब ने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया हो। एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी चैलेंज कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। एक इंसान को ये नहीं बता सकते मैंने वैक्सीनेशन का कार्ड दिया हो। बिल्कुल विकास बोलेगा, जबान नहीं विकास ही बोलेगा। और यही नारा उन्होंने भी कहा कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ जनता का, और जनता ने 2 बार मुझे चुना है। ये आने वाला टाइम बताएगा, जब चुनाव आएंगे जब बताएगा कि जनता क्या चाहती है। जनता विकास चाहती है, अब धर्म की राजनीति खत्म हो चुकी है। अच्छा, एक सवाल है, जनता के बीच में हम थे तो लोगों ने कहा कि कौशल भैया आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले भी वो आए थे और अचानक से वो उनका ये हुआ कि कदम उन्होंने पीछे ले लिए अपने फैसले से। क्या इस बार भी ऐसे ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो इंशाल्लाह चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है, जनता के बीच में हम जा चुके हैं, तो जनता का प्यार मिला और जनता ने ही हमें चुनाव लड़ाने का फैसला लिया और इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। अब क्या बार, अब पूरी तैयारी, हम एक एक घर जा चुके हैं, एक एक घर का काम करा चुके हैं और इंशाल्लाह कराते रहेंगे। वार्ड वाइज हमारे काम चल रहे हैं, वार्ड वाइज आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, वार्ड वाइज हमने वैक्सीनेशन करा चुके हैं। सिरसी के अंदर काफ़ी सारे चेयरमैन प्रत्याशी होने वाले हैं, जो हाल में हैं वो भी चेयरमैन प्रत्याशी होंगे। आप अपने सामने किससे टक्कर मानते हैं? देखिए हमारा नारा विकास का है और विकास के सामने कोई नहीं टिका। हमारी किसी से फाइट ही नहीं है। इंशाल्लाह जनता वन साइड वोटिंग करेगी, हर धर्म की वन साइड चुनाव होगा। हमारा किसी से इलेक्शन ही नहीं है जी। मतलब ये आपके सामने कोई नहीं है इस वक्त? कोई फाइट नहीं है, किसी से फाइट ही नहीं है। हम फाइट ही नहीं समझते क्योंकि हम जनता के बीच में, जनता का प्यार हमें मिल रहा है। पूरी सिरसी का चुनाव एक तरफा है इस टाइम। सिरसी का चुनाव एक तरफा, लेकिन है किधर? हमारी तरफ ही है। जो खिदमत करेगा, जो विकास करेगा, विकास का नारा पब्लिक विकास को तो चेयरमैन सर क्यों कह रहे हैं, पूर्व चेयरमैन जो है अभी चेयरमैन पति जो? हाँ, बोलने से विकास नहीं होगा, कहने से विकास नहीं होता, करने से विकास होता। मतलब जो विकास करेगा, विकास की बात करेगा, जनता उसको चुनना पसंद करेगी। इस बार हमारे साथ थे कौशल भैया जो समाज सेवी हैं और हाल ही में सिरसी नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी होने वाले हैं। देखना चुनाव के बाद होगा और चुनाव के वक्त होगा कि जनता किस पर भरोसा दिखाती है और किसको चुन करके चुनती है और किस पर भरोसा दिखाती है, क्योंकि वादे सभी करेंगे, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो नए नए प्रत्याशी हो, सब लोग जनता को लुभाएंगे कि आप हमारे खेमे में आइए, आप हमारे खेमे में आइए। लेकिन जो वाकई में विकास करेगा, जो वाकई में जनता के दिल को जीतेगा, जनता उसी पर भरोसा दिखाएगी। आप देखते रहिए जनसोच। शुक्रिया।